दोस्तों, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, तब उनके साथ उनकी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण भी गए थे। 14 वर्ष समाप्त होने के बाद श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ तथा उनका राज्य अभिषेक हुआ था और उसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगे थे। इसके कुछ दिनों के बाद ही माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता को जीवन 15 दिन का वनवास मिला। उसके बाद माता सीता अकेले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। माता सीता वनवास में कहाँ गई तथा इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में अयोध्या वासियों तथा स्वयं श्री राम को भी कुछ नहीं पता था। वहाँ वनवास काल में माता सीता के 2 पुत्र लव व कुश हुए, लेकिन वह अभी अपने असली माता पिता के नाम से अपरिचित थे। जब वे बड़े हो गए तब उन्होंने श्री राम के अश्व में एक घोड़े को रोककर उनके साम्राज्य को चुनौती दी। बाद में महर्षि वाल्मीकि के कहने पर दोनों राजकुमारों ने वह घोड़ा श्री राम को लौटा दिया, लेकिन तब तक दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। बाद में माता सीता और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लव कुश को उनके असली माता पिता का परिचय दिया गया तथा महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या जाकर अपनी लिखी रामायण को अयोध्या की प्रजा को सुनाने का आदेश दिया। गुरु के आदेश पर लव कुश प्रतिदिन अयोध्या की प्रजा को राम कथा सुनाते, वह सबका मन मोह लेते। उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। यह देखकर श्री राम ने दोनों वनवासियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया तथा उन्हें सबके सामने राम कथा सुनाने का आदेश दिया। श्री राम के कहे अनुसार अब दोनों वनवासी राम दरबार में आते तथा सभी के सामने रामायण का गुणगान करते। उन्होंने श्री राम के बचपन से लेकर माता सीता के वनवास जाने की कथा छंदबद्ध तरीके से सुनाई तथा सभी मोहित होकर उनके द्वारा गाई जा रही रामायण को सुनते। ऐसा करते करते उन्होंने माता सीता के वन में जाने के बाद की कथा भी सभी को सुनाई, जिसे कोई नहीं जानता था। माता सीता का वनवास में वाल्मीकि आश्रम में जाना, वहाँ 2 पुत्रों को जन्म देना तथा उनके जीवन यापन की कथा सुनकर सभी भावुक हो गए। अंत में लव कुश ने सभी के सामने स्वयं को माता सीता व श्री राम के पुत्र होने का बताया तथा अयोध्या के भावी राजकुमार के रूप में अपना परिचय दिया। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे तथा स्वयं श्री राम भी असमंजस में पड़ गए थे। तब श्री राम को पहली बार माता सीता व अपने 2 पुत्र होने का पता चला था, जो कि उनके सामने ही खड़े थे। किंतु प्रजा के मत को देखकर उन्होंने माता सीता को स्वयं वहाँ आकर यह बताने को कहा कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।